हाँ देखिए, अपने पक्षांतर की बात हो रही थी। पक्षांतर में दो पक्ष होते हैं अपने पास में, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, एलएचएस बायां पक्ष, आरएचएस दायां पक्ष। अब देखिए जेब की होती है ना अपनी जेब, इधर जो हाथ रहेगा वो जो पक्ष रहेगा वो रहेगा बायां पक्ष एलएचएस, और दूसरा हाथ रहेगा वो कौन सा रहेगा, दायां पक्ष। अब देखिए पक्षांतर में प्लस वाला किस में रहता है, माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और जो गुणा वाला भाग में आ जाएगा, भाग का किस में आ जाता है, गुणा में आ जाता है। अब देखिए इसी सरल समीकरण की बात हो रही थी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो एक हो गया, इस कोस स्क्वायर थीटा को दिलाएंगे, प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो एक ये बन जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखिए यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो अपने पास में 1 माइनस, अब की बार ये माइनस का हो जाएगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हुई अपनी पहली सरल समीकरण। अब आगे मैं बात करता हूं दूसरी सरल समीकरण कौन सी अपने पास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे ही इसमें भी मान लीजिए अपने को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कितना आ जाएगा अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा, एक को दलाएंगे किसको जाएगा, माइनस का। इसी तरह से अब की बात किसको पक्षांतर करते हैं, इस एक का कर देते हैं, तो एक का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक का तो कर दिया, टेन का करेंगे तो एक बचेगा इधर, और यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन को दिलाएंगे किसको जाएगा, माइनस का। तो देखिए अब टेन का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी देखिए स्टूडेंट्स अपने पास में साइन और कोस हो चुके हैं। अब आगे बात करते हैं अपन टेन। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन बटा कोस। देखो सबसे पहले बात करते हैं टेन थीटा में कितना है, 0 डिग्री, इसके बराबर थीटा की जगह अपन कितना रखेंगे, 0। तो देखो साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू अपने पास में 0 और इसकी वैल्यू कितनी अपने पास में 1 है। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू अपने पास में 0 है और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप इसमें भाग होगा आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये मान अपने पास में आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं कोस। अब देखिए ऐसे अपन आगे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अपने पास में देखिए 1 बटा 2 और बटा कितना जाएगा, √3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना अपने पास में 1 अपॉन √3। इसी प्रकार से टेन 45 की होगी अपने पास में, साइन 45 वाले में किसका भाग लगाएंगे, कोस 45 का, 1 अपॉन √2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 अपॉन √2 से, और किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। ऐसे देखिए अपने पास में अगला है, इसी को 60 का मान निकालेंगे तो देखिए साइन 60 बटा कोस 60 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बटा 1 बचेगा, इसका मान कितना आएगा अपने पास में, √3। और ऐसे ही अब इस साइन 90 वाले में कोस 90 का भाग लगाएंगे, 1 में 0 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, अनंत इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ये साइन अनंत का ये साइन बता इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। अब देखिए जिस तरह से अपन ने साइन का उल्टा किया था कोस, पूरा कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात से, वैसे अब क्या होगा, टेन का उल्टा क्या जाएगा, कोट। तो देखिए 90 डिग्री वाली वैल्यू किसमें आ जाएगी, 0 डिग्री, तो यहाँ जाएगा अपने पास में अनंत। और उसके बाद देखिए यहाँ कोट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3, और ये ऐसी किसी रह जाएगी, इधर वाली अब यहाँ जाएगी, कितना जाएगा 1 अपॉन √3, और टेन 0 का मान इधर क्या बन जाएगा, कोट 90 का मान कितना जाएगा, 1। अब देखिए आगे बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की। देखिए आपको विक्रम त्रिकोणमिति के अनुपात बताए थे, उसमें कहा था कि सेक थीटा का उल्टा कितना होता है, 1 बटा कोस थीटा। यानी जो कोस थीटा वाली वैल्यू है उन्हीं को आप उल्टा कर दीजिए, अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। तो देखो आप इसको चेंज करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, आप हर एक मान लेना, एक ऊपर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ऐसा कैसा रह जाएगा। ऐसे ही देखिए इसको चेंज करेंगे तो देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे अपने पास में इसको चेंज करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, एक का कोई अपने पास में महत्व नहीं रहेगा, इसलिए √2 रह जाएगा। और इसी तरह से अपने पास में 1 बटा 2 और आपके पास में ऐसे देखो इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखिए ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही अपने पास में इसको करेंगे अपन सोल्व तो देखिए उल्टा करेंगे इसका 1 बटा 0 और इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास,
इसकी वैल्यू देखिए अपन इसको करेंगे उल्टा तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, तो 2 बटा 1 कितना आएगा, यह जाएगा। ऐसे ही देखो इसको उल्टा करेंगे 0, 0 बटा कितना हो जाएगा अपने पास में 1 बटा 0, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आ जाएगी। तो एक बार फिर देखिए इस पूरी लाइन को, sec 0 का मान 1 होगा, और sec 30 का मान 2 बटा √3 रहेगा, और sec 45 का मान रहेगा √2, और sec 60 का मान रहेगा 2, और sec 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अनंत। अब देखिए इसी तरह से कोसेक के मान निकालेंगे, वही पूरे कोणों के त्रिकोणमित अनुपात से, यानी इसका उल्टा जाएगा, ये सेक का उल्टा रहेगा कोसेक, तो इन मानों को चेंज कर देंगे। तो देखिए 90 डिग्री वाला मान कोसेक में किस में जाएगा, 0 में। ऐसे ही अपने पास में 60 डिग्री वाला किस में जाएगा, 30 में, और 45 वाला ऐसा कैसे रह जाएगा √2, और ये इधर जाएगा 2 बटा √3, और ये लास्ट वाला मान यहाँ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनती है। अब देखिए, और इस तरह से अपनी वैल्यूज निकालते हैं। एग्जाम में आपके याद नहीं रहे तो पहली लाइन को आप याद रखना, बाकी का जो आपको मेथड होता है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, या कोई स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने जो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनने के बाद में आगे चर्चा करेंगे अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी मूल 3 सर्वसमीकरण थे अपने पास में। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसी से इसकी उपसर्वसमीका बना लेते हैं। वो कैसे, इनका अपसाधन कर करके। कैसे, देखो मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए जैसे, तो आप क्या करोगे, एक इससे कोस स्क्वायर थीटा को जलाओगे, पक्षांतर करोगे, पक्षांतर में क्या होता है, प्लस वाला किस में चेंज होगा, माइनस में, माइनस वाला चेंज होता है प्लस, प्लस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। गणित के कल त्रिकोणमिति के पीछे वाले टॉपिक में हमने जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपने 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इनके बारे में डिस्कस की थी। और त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं इनका, साथ में इनके पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। आज बात करेंगे अपन कि जो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी बात करते हैं। यानी जब अपने को इस थीटा की जगह एंगल दे दिया जाए, यानी थीटा अपन पढ़ रहे थे जहां पर क्या होगा, एक कोण होगा, और इस थीटा की जगह अपने को यदि कोई एंगल या कोण दे दिया जाए और फिर उसकी वैल्यू पुट अप करके अपन किस तरह से इनके मान निकालते हैं उनकी बात करते हैं। अब देखिए, तो विशेष अब टॉपिक चलेगा अपना विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अब देखिए, इन विशेष कोणों में अपन वैल्यू किस किस की लेंगे वो देखना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये है वैल्यू डिग्री में। ये वैल्यू किस में आ रही है अपने पास में, डिग्री में। और डिग्री के साथ साथ इन्हीं विशेष कोणों को अपने कोणों के मापन की दूसरी पद्धति होती है जिसको बोलते हैं रेडियन में। इसमें रेडियन में। और देखिए, अपने को डिग्री को यदि किसी में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो, यानी अपने पास में जो भी यहाँ डिग्री दी होगी इसको रेडियन में बदलेंगे, तो डिग्री को रेडियन में बदलने का सूत्र होता है पाई बाई 180 डिग्री, यानी पाई बटा 180 डिग्री होता है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई या गुणा किया जाता है। अब देखिए, रेडियन में वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब इस 0 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास में जाएगी 0।
ऐसे ही इस 30 डिग्री निकालेंगे, 30 डिग्री गुणा पाई बाई 180 डिग्री, यहां से काट दो इसको, 6 जाएगा, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 6। और ऐसे निकालेंगे 45 डिग्री को, तो 45 डिग्री गुणा कितना जाएगा पाई बाई 180, और यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ कितना जाएगा 4, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 4 यानी पाई बटा 4। और ऐसे अपने पास में इस 60 डिग्री निकालेंगे 60 डिग्री, तब इसको गुणा करेंगे पाई बटा 180, और ये कट जाएगा कितना जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। और ऐसे ही 90 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री गुणा पाई बटा 180, और इसको अब कट जाएगा, कितना आएगा अपने पास में पाई बाई 2। अब देखिए जो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, चाहे अपने पास में साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो या कोसेक हो, इन सब को विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखते हैं। तब अपन एक तरफ डिग्री में वैल्यू लेते हैं और एक तरफ किसमें, रेडियन में। देखो एग्जाम में लगभग डिग्री में वैल्यू दी होती है, और कहीं आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ जाए तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो उनको। तो देखिए 0 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ध्यान दीजिए जब भी आप रेडियन में चेंज करते हो ऊपर डिग्री आ जाता है। और 30 डिग्री की रेडियन में वैल्यू होती है पाई बटा 6, और 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर पाई बटे 4, और 60 डिग्री का मान होगा पाई बटे 3, और 90 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 2 यानी पाई बटा 2। तो ये हो गया अपने पास में विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको डिग्री और रेडियन में किस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए अपन कि विशेष कोणों के ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको मान अपन किस तरह से निकालेंगे वो देखना। एक टेबल के द्वारा समझते हैं अपन। एक तरफ लिखेंगे अपन कोण और एक तरफ लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां बात हो रही है कोण, कोण चलेगा अपना इधर, और त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा नीचे की ओर, इसको ले लेंगे नीचे की ओर। देखिए कोण रहेगा अपने पास इधर 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट का 90 डिग्री। ये तो हुआ किसमें, डिग्री में। रेडियन में बात करें ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये होगा रेडियन में पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई बटे 4, और ये हो जाएगा आपके पास में पाई बाई 3, और इसका मान रहेगा पाई बाई 2। ये अपने पास में डिग्री और रेडियन। ये तो गए कोणों के मान यानी वैल्यूज ऑफ एंगल्स, कोणों के मान। अब देखिए आगे इधर लेते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला अपना साइन थीटा, दूसरा जाएगा कोस थीटा, और तीसरा होगा टेन थीटा, चौथा होगा कोट थीटा, पांचवा होगा सेक थीटा, और छठा होगा कोसेक थीटा। अब देखिए ये है अपने पास में त्रिकोणमितीय। अब देखिए आप किस तरह से लिखोगे, किस तरह से इनकी वैल्यू निकाली जाती है वो देखना। ये तो एक तरफ लिख देंगे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात, और एक तरफ इनके जो कोण हैं उनके मान। ये अपने पास में टेबल बन जाती है। अब देखो इनकी विशेष कोण निकालने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। यानी आप फर्स्ट लाइन जो साइन वाली वैल्यूज हैं 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, आप वैल्यू का मान कैसे रखोगे वो देखना। आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक संख्या लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इन सब के बट्टे में कितना लगा देना है, 4 4 लगा देना है। और फिर इन सब क्या करना है, अंडर रूट करना है, यानी वर्गमूल निकालना आपको। अब देखिए पहले लिखा अपन ने 0/4, आगे लिखा 1/4, फिर लिखा 2/4, फिर लिखा 3/4, फिर आगे अपने पास में 4/4। देखिए यानी 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0, और उस 0 का रूट निकालोगे आपके पास में कितना जाएगा 0। ऐसे आपके पास में देखिए
इधर कितना होगा आपके पास में √1/4 है। आप इसको सॉल्व करोगे, √1 की वैल्यू होती है 1 और √4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 2। तो √1/4 का मान कितना आ गया आपके पास में 1/2। आगे चलो आप, अगला है 2/4। देखिए √2/4, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको ताकि समझ आओ। अगला है √2/4 यानी पूरी का रूट, इसलिए इतना ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आप सॉल्व करोगे और फिर अंडर रूट लग जाएगा। आगे सॉल्व करोगे, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 और इस 2 का अंडर रूट आएगा आपके पास में √2। आगे चलो 3/4 था, उसका अंडर रूट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए √3 ऐसा कैसे रह जाएगा और इस √4 का मान कितना होगा 2 और लास्ट आपके पास में 4/4। इसका अंडर रूट निकालेंगे, 4/4 कितना होता है 1, 1 का अंडर रूट निकालोगे फिर कितना आएगा 1। तो देखिए ये है अपने पास में जो साइन की वैल्यू निकालने की का मेथड। देखिए एक बार फिर समझिए आप, 0 से 4 तक क्या लिखते हैं अपन, संख्या लिखते हैं। 0 लिखा, 1 2 3 4, 4 तक संख्या लिखी, फिर बट्टे में सब क्या लगा दिया 4 लगा दिया, फिर इन सब की क्या लगा दिया अंडर रूट का साइन लगा दिया। उसके बाद देखो इनको सोल्व करेंगे। पहले अपने पास 0/4 यानी कहने का मतलब होगा कि 4 का आपको 0 में भाग लगाना है, भाग लगाने कितना आएगा 0, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, 0 का अंडर रूट निकालेंगे मान कितना आएगा 0। फिर देखिए 1/4 दे रखा आपको, इधर देखिए अंडर रूट 1 का मान 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2। 2/4 दे रखा है 2, आप इसको सोल्व कर लेना काट के, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 1/2 और अंडर रूट 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिख दीजिए आप। फिर देखिए नेक्स्ट है 3/4, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 पर अंडर रूट लगा गया, अंडर रूट 3 को ऐसा लिख देंगे और आपके पास में ये अंडर रूट 4 है, इसको लिखेंगे 2 और 4/4 कितना होता है 1, 1 का अंडर रूट निकालो कितना आएगा आपके पास में 1। अब इन सब वैल्यूज को आप क्या करोगे, आपके टेबल में जो साइन के सामने कॉलम बने हुए हैं उन सब में आप पुट कर दीजिए। देखिए पहली वैल्यू कितनी है 0 और दूसरी कितनी निकाली यहां से 1/2 और अगली कितनी है 1/√2 और नेक्स्ट है √3/2 और लास्ट वाली कितनी आ गई अपने पास में 1 आ गई। यानी इस टेबल को याद रखने का तरीका एक तो ये अपने पास में कि 0 से 4 तक संख्या लेकर के इस मेथड से अपन पहली लाइन लिख लेते हैं। अब देखिए दूसरी लाइन क्या, जो आपके कोस की वैल्यू आप कैसे लिखोगे। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा था यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का अर्थ था आपको पिछले टॉपिक में कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं हमेशा पूरक कोण होते हैं। तो देखिए आपको उसमें बताया था कि अपन लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। अब देखिए यहां से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो देखिए पूरक कोण का क्या हो गया कि अपने पास में दोनों कोणों का कितना होगा 90 डिग्री। अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, दो कोण लेने अपने पास में। तो देखिए आपको निकालना क्या है कोस थीटा, पहला मान किसका निकालोगे आप कोस थीटा, और कोस थीटा में भी आप कोस थीटा बराबर यहां सूत्र हो जाएगा अपने पास में पूरक कोण के रूप में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी साइन का पूरक कोण कोस होता है, कोस का पूरक कोण क्या होता है साइन होता है। तो देखिए अपने को पहली वैल्यू कौन सी निकालनी है कोस 0 की। यहाँ देखिए इस कॉलम में निकालेंगे 0 की और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा 0। अब देखिए कोस 0 बराबर साइन 90 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा साइन 90। इस कॉलम में आप देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगी आपके पास में। तो देखिए कोस 0 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1। ऐसे ही बात करते हैं आगे, कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब जहां आपने 0 डिग्री वैल्यू रखी है वहां कितने रख दोगे आप 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना रखोगे आप 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास में 30 डिग्री। अब निकालो आप 90 में से 30 निकालो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। इधर देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में √3/2। तो यहाँ कितना जाएगा √3/2 और ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास में कोस 30 डिग्री की। तो देखो कोस 30 का मान कितना जाएगा आपके पास में √3/2। अब देखिए अगली वैल्यू निकालनी है अपने को किसकी कोस 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, थीटा की जगह वो कितना हो जाएगा आपके पास में, अब चेंज कर दो वापस, यानी 30 की जगह कितना रखना आपने को 45 डिग्री रखना है। देखो क्या लिखोगे आप कोस 45 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। कोस 45 इक्वल टू यानी साइन 90 में से 45 जाएगा कितना बचेगा साइन 45 डिग्री। अब साइन को
साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, कोस 45 की, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। और यहां से जो वैल्यू साइन 45 के दे रखी है वही अपन यहां लिख देंगे। फिर देखिए अभी अगला निकालना अपने को, कोस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ भी आप कितना कर दो 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन 90 में से 60 घटाओ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उधर देखिए साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी है, ये देखिए अपने को 1/2। और ऐसे अब किसकी निकालने अपने को, कोस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन आपके पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा साइन 0। उधर देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, तो अपने पास में कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपन जो पूरे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनसे अपन क्या करते हैं, दूसरे फलन का मान निकाल लेते हैं। दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो एंगल है उनके मान निकाल लेते हैं, किससे, पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से। यानी अपने पास, या फिर आप सीधे से सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो साइन की जो वैल्यू है उन्हीं को अपन उल्टा कर देते हैं, उसी से अपने पास मान आ जाते हैं। कैसे, इधर लास्ट वाला मान पहले लिख देते हैं, इधर से नंबर 2 और इधर से नंबर 2, इधर से नंबर 3 और इधर से भी नंबर 3, इधर से देखिए नंबर 2, इधर से नंबर उल्टा नंबर 2 हो जाएगा। और सबसे पहले वाला कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। या आप यूं कह सकते हो कि अपन इन्हीं वैल्यू को, इन्हीं मानों को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास में टेन थीटा। पूरे कोण जब अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे अपने लाल बटा कक्का वाले सूत्र से, उसके साथ में अपने 2 सूत्र और पढ़े।